स्टेम सेल्स एक ऐसा जादू वाला इंजेक्शन जिसको लेने से हर एक बीमारी दूर हो जाती है। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, हेलो मेरे दोस्तों। काफ़ी अरसे के बाद, काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके सामने दोबारा प्रस्तुत हुआ हूँ। आज एक ऐसी टॉपिक लेके आया हूँ जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि स्टेम सेल्स एक ऐसी चीज़ है जिसको आप एक इंजेक्शन ले लो और फिर आपकी लाइफ स्पैन बढ़ गई है, आपकी आयु लंबी हो गई है और आप हर एक बीमारी से मुक्त हो गए हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, आज मैं इसको आपके सामने कुछ सिंपल सी बातों में, कुछ सिंपल से एग्जाम्पल्स लेकर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अभी हम लोग भारत में हैं, हिंदुस्तान में हैं और यहाँ हर एक खेती से वाकिफ़ है। अभी आप सोचो, जैसे मैं बेंगलोर में हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे गार्डन में एक एप्पल का पेड़ उगे। क्या संभव है? जो लोग जानते हैं वो लोग हंसेंगे और बोलेंगे कि बेंगलोर का जो क्लाइमेट है वो एप्पल के लिए बिल्कुल ही सूटेबल नहीं है। नंबर 2, अगर मैं कुछ बीज ले लूँ, कोई भी बीज, और मान लो 25 बीज एक हाथ में लिया और फिर मैंने उसको अपने ज़मीन में डाल दिया और फिर ये सोचा कि मैंने ये बीज डाल दिया है और फिर अब इससे तुरंत ही पौधे निकलेंगे, पेड़ बन जाएंगे और उससे फल आएंगे। तो क्या ये संभव है? जानने वाले और जिन लोगों को इतनी सी भी बुद्धि है, इतनी सी भी समझ है, वो कहेंगे कि ये बिल्कुल संभव नहीं है। नंबर 1, ज़मीन अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2, बीज अच्छे होने चाहिए और उस ज़मीन को हम पहले तैयार करेंगे, फिर उसके अंदर बीज डालेंगे। क्या इतना ही काफ़ी है? नहीं, उसको फिर बराबर से पानी देना होगा और सही मात्रा में पानी देना होगा, ना कम ना ज़्यादा। फिर उसमें बहुत सारा खाद और गोबर डालना होगा। फिर जाके एक छोटी सी मोड़ निकलेगी, स्प्राउट आएगा, उससे 2 पत्तियाँ आएंगी, छोटा छोटा एक पौधा आएगा। फिर उसको हम उसकी देखभाल करेंगे। उसमें कीड़े आ गए, कोई बीमारी आ गई तो उसकी दवा डालेंगे, उसको ट्रीट करेंगे और फिर जो अनेक वीड्स जो उग जाते हैं उनको निकालेंगे। फिर जाके ये पौधा थोड़ा बड़ा होगा। बढ़ते बढ़ते उसकी देखभाल अगर बराबर होती रही हर दिन, तब जाके ये पेड़ बनेगा और उसमें फल आएंगे। ये बात मैं ये सोचता हूँ कि आप लोगों की समझ में आई होगी कि केवल बीज किसी भी ज़मीन में फेंक देने से वहाँ पे ना तो पौधा आएगा, ना फल आएगा, ना उससे कुछ निकलेगा, बल्कि हो सकता है कि सारे के सारे बीज मर जाएं। तो इसी उदाहरण को लेते हुए, इसी एग्जाम्पल को लेते हुए अगर हम स्टेम सेल्स की चर्चा करेंगे तो स्टेम सेल्स हाँ एक चमत्कारी चीज़ है। अभी इस दौर की एक बहुत ही उभरने वाली चीज़ है जिस पे बहुत ही ज़्यादा रिसर्च हो रहा है। बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जो कि जिनका बिल्कुल ही इलाज नहीं था, उनमें पॉसिबिलिटीज़ हैं और यहाँ पे हम 10-11 साल से कर रहे हैं। काफ़ी लोग आते हैं, इतने सारे लोग ठीक होके जाते हैं। ऐसी बीमारियां जैसे पार्किंसन है, ऑटिज़म है, सेरेब्रल पाल्सी है, ये सारे लोग आते हैं, बीमार ठीक होके जाते हैं। लेकिन उसका एक पूरा प्रोग्राम होता है। नंबर 1, स्टेम सेल्स हर एक बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं होता। कुछ खास बीमारियां हैं जिसमें स्टेम सेल्स इस्तेमाल करने से पेशेंट्स में अच्छे रिजल्ट आती हैं। नंबर 2, पेशेंट भी उस काबिल होना चाहिए कि स्टेम सेल्स वो एक्सेप्ट कर सके और उसकी बीमारी उस स्टेज में हो कि अगर स्टेम सेल्स दिया जाए तो उस पेशेंट में इम्प्रूवमेंट की संभावना है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बेड रिडन है, कंप्लीटली बिल्कुल बात नहीं कर पा रहा है, हाथ पैर नहीं हिला पा रहा है, ऐसे पेशेंट में इम्प्रूवमेंट के चांसेस कम ही होती हैं। फिर
स्टेम सेल्स देने के बाद पेशेंट की देखभाल करनी होती है। पेशेंट को उन सारे एक्सरसाइजेस, उन सारे लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, उसकी ग़िज़ा, उसका न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट्स, इन सारे चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है। सिर्फ मैंने इंजेक्शन ले लिया और उसके बाद मैं सोचा जैसे सुपरमैन है, वो क्रिप्टॉन को उसने छू लिया और फिर अचानक उसके अंदर ताकत आ गई और फिर वो चला, नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। ये एक ट्रीटमेंट है, बिल्कुल जैसे डायबिटीज़ का हमने सिर्फ इंसुलिन इंजेक्शन ले लिया और उसके बाद सोचा कि ज़िंदगी भर हमारी शुगर कम हो गई, नहीं हो सकती। या मैं कुछ प्रोटीन पाउडर ले लिया और फिर सोचा कि चलो मेरे मसल्स बन गए, नहीं। आप जानते हैं आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर एक चीज़, जब जैसे गाड़ी ले लो, उसमें सिर्फ पेट्रोल डालने से गाड़ी नहीं चलेगी। पहियों में हवा होनी चाहिए, स्पार्क प्लग ठीक से काम करना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मिलके ही तो गाड़ी चलती है। जैसे बीच का एग्जाम्पल दिया, गाड़ी का एग्जाम्पल दिया, इतने सारी चीज़ें हम हमारी लाइफ में देखते हैं। तो इसी तरीके से स्टेम सेल थेरेपी का जो पूरा जो फ़ायदा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी पार्किंसन का बीमारी ले लो, मोटर न्यूरॉन डिजीज़ ले लो, ऑटिज़म ले लो, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ले लो, स्ट्रोक ले लो, ये जो कॉमन बीमारियां जो मैं देखता हूँ, इसमें नंबर 1 पेशेंट एलिजिबल होना चाहिए, नंबर 2 स्टेम सेल्स के साथ साथ अगर ये सारी चीज़ें इकट्ठा चलें, ऐसे नहीं कि मैंने स्टेम सेल का इंजेक्शन ले लिया बस और बैठ गए, वज़न 65 किलो का था, अभी 85 का हो गया है, 90 का हो गया है, मैं ऑयली चीज़ें भी खा रहा हूँ, मैं मस्त अपनी दुनिया में हूँ। हाँ, कभी कभी 2 कदम चल लिया बेडरूम से बाथरूम तक और फिर सोचता हूँ कि चलो सारी बीमारी ठीक हो जाएगी, मेरी बॉडी में कोऑर्डिनेशन आ गया, मेरे मसल्स में स्ट्रेंथ आ गई, मेरी थिंकिंग पावर ठीक हो गई। ये कैसे पॉसिबल है? आप ये बात समझ क्यों नहीं सकते? ये कंप्लीट जब तक पूरी चीज़ें, सारी चीज़ें, एक एक पार्ट नहीं मिलता, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। खासकर इन बीमारियों में जहाँ पे पेशेंट को प्रॉब्लम हो उसके ब्रेन में, प्रॉब्लम हो उसके मसल्स में, प्रॉब्लम हो उसके नर्व्स में। हाँ, कुछ दूसरे बीमारियां होते हैं जहाँ पे बॉडी को खुद रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, वो अलग है। लेकिन यहाँ पे मैं चर्चा कर रहा हूँ उन चीज़ों का जिनका सामना मैं करता हूँ, जैसे कि मैंने आपसे कहा पार्किंसंस हो, मोटर न्यूरॉन डिजीज़ हो, स्ट्रोक हो, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज़म वगैरह, इनमें स्टेम सेल ज़रूरी है। इनके साथ साथ पेशेंट को अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, हेल्दी लाइफस्टाइल जीना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा और अपना वज़न मेंटेन करना पड़ेगा। और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको रेगुलर अपने डॉक्टर से फॉलोअप रखना पड़ेगा ताकि पता चले कि आप 40% से अभी 45 पे आए हैं या 35 पे गए हैं या 40 पे गए हैं, ताकि आपके डॉक्टर आपको गाइड करें कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है और फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करना है। तो हाँ, स्टेम सेल्स में असर होता है, स्टेम सेल्स आर इफेक्टिव, लेकिन सिर्फ स्टेम सेल्स लेने से सब कुछ हासिल नहीं होगा। जैसे ऑटिज़म का बच्चा है, उसको एक इंजेक्शन लगा दिया, मेरे पास आते हैं पेशेंट्स, ओके हाँ सर सुबह इंजेक्शन तो दे दिए, तो हम चेंजेस बच्चे में कब से देख सकेंगे? कल हमें कुछ दिखेगा क्या? नेक्स्ट वीक हमें कुछ दिखेगा क्या? ऐसी बात नहीं है। चेंजेस आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, लेकिन स्टेम सेल्स के साथ साथ आपको इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो आई होप, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस बात से आप लोगों को क्लैरिफाई हो गया होगा कि हाँ, स्टेम सेल्स काम करते हैं, लेकिन सिर्फ स्टेम सेल्स और हर बीमारी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ बीमारियाँ कुछ स्टेज में, पेशेंट का वो बीमारी का स्टेज भी होना चाहिए जिसमें, जैसे स्टेज 4 है, एंड स्टेज है, कुछ नहीं होगा। बिगिनिंग स्टेज में पेशेंट का कंडीशन अच्छा है, एज अच्छी है, और फिर पेशेंट इंजेक्शन लेने के बाद बाकी सारी चीज़ों पे को प्रैक्टिस कर रहा है, वो उसके अपनी ज़िंदगी में उसने एक्सेप्ट किया है, अडेप्ट किया है, तब जाके डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएगा। तो थैंक यू एंड धन्यवाद।